क्या ऑटिज्म भी ठीक होता है? और ऑटिज्म को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में 12 स्टेप्स में कि ऑटिज्म को किस तरीके से ठीक किया जाए। क्या गोल्डन रूल्स है ऑटिज्म के? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अवेयरनेस। पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को क्या बीमारी है और उस बीमारी के किस तरीके के लक्षण हमारे बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं। हर बच्चा अलग होता है, तो हमको समझ लेना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस तरीके से अलग है। इसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स किस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये समझना, बीमारी को समझना, बच्चे को समझना, ये हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को बहुत जागरूक होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि होप, उम्मीद। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक रहता है और उनको लगता है कि जैसे कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ट्राई भी नहीं करते। वो ओटी करते हैं बट वो एक फॉर्मेलिटी करके रहता है, रोज़ सुबह ओटी लेके जाना और वहाँ से लेके आना, एक फॉर्मेलिटी, रूटीन, बट उससे ज़्यादा नहीं। हमारे अंदर होप होना चाहिए, हमारा बच्चा भी ठीक हो सकता है, उसके लिए हमको ट्राई करना पड़ेगा। और जब हम बहुत प्रयास करेंगे तो आपका बच्चा ऑटिज्म से अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बाहर निकल सकता है। थर्ड पॉइंट है होम्योपैथी। होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है और ये दवाइयाँ बहुत ही पावरफुल और कारगर होती है, जो कि शरीर और मन दोनों के ऊपर एक साथ काम करती है। हम ऑटिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसमें हमको ऐसे देखने को मिला है कि जब अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एज में हम होम्योपैथी दवा शुरू करते हैं तो बच्चे में ट्रिमेंडस फर्क पड़ता है और वो पूरी तरीके से भी बाहर निकलता है ऑटिज्म से। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें ऑटिज्म और उसका तुरंत ही होम्योपैथी उपचार शुरू करें। फोर्थ पॉइंट है कि एक्टिविटी। ऑटिस्टिक बच्चे जनरली हाइपर एक्टिव रहते हैं और हमको चाहिए कि उनको और एक्टिविटी दे, उनके साथ और खेले, उनको फिजिकली बहुत सारा काम दे, बहुत सारा वर्कआउट करवाए उनसे। जितना ज़्यादा वर्कआउट कराएंगे उतना हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में आने के लिए हमको मदद मिलेगा। सो एक्टिविटी और एंगेज करके रखिए बच्चों को दिन भर, सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, पूरे दिन भर उनको एंगेज करके रखिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा कि बच्चा ऑटिज्म से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम ओटी करते हैं बट ओटी ये क्लास या ट्यूशन जैसा होता है कि हम लेके जाते हैं बच्चे को, ओटी में बिठाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होती है और घर पे वापस लेके आते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा एक्सटेंड होना चाहिए, ये एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए। बच्चे को सिखाइए बट सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, पूरा 24 घंटे के लिए। ये लर्निंग प्रोसेस जो है वो पूरा 24 घंटा होना चाहिए। आपका घर एक ओटी थेरेपी सेंटर होना चाहिए। तो इतना प्रयास हमको करना पड़ेगा। ये कुछ 1 घंटे का जॉब नहीं है, पेरेंट्स के लिए ये 24 आवर्स का जॉब बन जाएगा यदि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। बट बिलीव कि यदि इस तरीके से हम बच्चे को प्रयास करेंगे, उसके ऑटिज्म में उसको मदद करेंगे, तो वो पूरी तरीके से उसमें बाहर निकल जाएगा। बच्चे को खुश रखिए, उसको डांटिए मत, उसको उसके साथ हंसिए, खेलिए, उसको एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑटिस्टिक बच्चे को मदद करने के लिए। हमारे बच्चे को यदि वो ऑटिस्टिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है, तो उसकी वो स्पेशलिटी हमको समझना पड़ेगा। उसकी एक्टिविटीज़ को हमको समझ के लेना पड़ेगा। वो शायद दूसरे बच्चों की तरह नहीं बिहेव करेगा, वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, बट पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो कि उसकी वो एक्टिविटीज समझेंगे
तो बच्चे को एक इंक्लूजन समझ में आएगा, उसको समझेगा कि हाँ मुझको समझने वाला कोई तो भी है, और ये मदद करेगा, ये भावना मदद करेगी कि बच्चा उस बीमारी से लड़कर जल्दी से बाहर आ जाए। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम हमेशा बच्चे के साथ में हैं, फिजिकली साथ में हैं, इमोशनली उसके साथ में, उसको समझ के ले रहे, हर उसके हर प्रॉब्लम में हम उसके साथ में। और जब इस तरीके से हम उसके हमेशा साथ रहेंगे तो उसने अपने अंदर जो एक दुनिया बना के रखी है उससे वो बाहर देखना शुरू करेगा, जब उसको इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिलेगा। पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिस्टिक बच्चा ये एक बर्डन नहीं है, ये लर्निंग है। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब हम बच्चे के साथ में रहेंगे, उसको सिखाएंगे, उसके साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तो वो बच्चा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो यदि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, इसको बर्डन मत समझिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, इसको एक लर्निंग समझिए। ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में हमेशा टीचर की भूमिका में मत रहिए, बट उसके साथ में दोस्त बन के रहिए, उसके साथ में खेलिए, उसके साथ में मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमेशा टीचर की भूमिका में रहना ये अच्छी बात नहीं है। ये बच्चे सीखेंगे खुद होकर, खेल खेल में। ऑटिस्टिक बच्चों में ये बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर है कि हमको शुगर, शक्कर पूरी तरीके से बंद करना चाहिए यदि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। हमको पैकेज फूड जो डिब्बे में बंद खाना होता है, जैसे चिप्स होते हैं, कुरकुरे, टकाटक, इस तरीके की चीज़ें होती है, जो भी पैकेज फूड है उसको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे नर्व्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। स्क्रीन्स ये बहुत बड़ा दुश्मन है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चा खुद के अंदर एक दुनिया बना लेता है, बाहर का कुछ देख नहीं पाता, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। और स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन भी वही करता है। जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और हमको लगता है कि यही हमारी दुनिया है। तो स्क्रीन ये बहुत बड़ा दुश्मन है ऑटिज्म के लिए। स्क्रीन को हमको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए। बल्कि मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे कि बच्चा नॉर्मल था, बट कोविड में पेरेंट्स ने, दोनों वर्किंग पेरेंट्स, और उन्होंने बच्चे के हाथ में आईपैड थमा दिया या स्क्रीन मोबाइल थमा दिया, और बच्चा सिर्फ उसी में एंगेज हो रहा है, और कुछ दिनों के बाद वो ऑटिज्म में डेवलप हो गया, वो ऑटिस्टिक चाइल्ड बन गया। तो हमारे बच्चों के लिए, वो ऑटिस्टिक रहे या नॉर्मल बच्चे रहे, स्क्रीन से दूर रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑटिस्टिक बच्चे भी पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आइए इन 12 गोल्डन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, हमारे बच्चे की मदद करते हैं, उसको इस बीमारी से कंप्लीटली बाहर निकालते हैं। होम्योपैथी आपको इस काम में बहुत मदद करेगा।